ईडिफ मेडिकल सिस्टम का बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया शिलान्यास। ईडिफ मेडिकल सिस्टम के मैन्युफैक्चर यूनिट का शिलान्यास मधुबनी के पंडौल में बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया। इस अवसर पर ईडिफ मेडिकल सिस्टम के बिजनेस हेड फैज अहमद ने कहा कि बिहार हमेशा से फार्मास्यूटिकल लाइन का बड़ा उपभोक्ता रहा है, लेकिन अब यह उत्पादक बनने जा रहा है। यह बहुत खुशी की बात है। इस कंपनी के यहाँ आने से यहाँ के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेंगे। साथ ही साथ लोगों को पहले की अपेक्षा काफी कम कीमतों में दवाई उपलब्ध हो सकेंगे। वही उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा, बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इस तरह के फैक्ट्रियों के आने से रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे और बिहार में जो पलायन की समस्या है वो कम हो सकेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे बिहार में फैक्ट्रियां नहीं आ सकती, आज उनको देखने की जरूरत है कि बिहार में लगातार फैक्ट्रियां खुल रही है और जो उनका लक्ष्य है बहुत काफ़ी कम समय में वो पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में जो बेसिक समस्या है फैक्ट्रियों को लेकर, उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो सारी समस्याएं सॉल्व हो सके और इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा खर्च भी कर रहे हैं ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है वो कम हो सके और फैक्ट्री यहाँ आवे और उनको सारी सुविधा यहाँ बिहार में उपलब्ध हो सकेंगी। फैज साहब हैं EDIF कंपनी के और इनके साथ जितने लोग हैं सबको उपस्थित हैं। आज हम लोगों ने इनॉग्रेशन के लिए किया है। निश्चित तौर पे समय सीमा के अंदर ये अपने प्रोडक्शन को भी उस रूप में ले जाएंगे जहां बिहार नहीं, बिहार से बाहर भी जो भेजने का है और सरकार इनको पूरी तरह सपोर्ट करेगी। इस तरह के जितने भी फैक्ट्री आएगी सबों को सपोर्ट करेगी। पूरे मधुबनी जिला में उद्योग विभाग का लगातार लगभग 50 करोड़ रुपए से काम होगा, जो यहाँ की जनता के बीच मैसेज जाएगा। अच्छे अच्छे उद्योग करने वाले लोग मधुबनी आएंगे और मधुबनी के बाद आगे बढ़ेंगे, दरभंगा जाएंगे, दरभंगा के बाद मुजफ्फरपुर जाएंगे, मुजफ्फरपुर के बाद पटना आएंगे। पूरे बिहार में ये वातावरण बन रहा है। हम आपसे आग्रह करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथी से कि इतना बढ़िया ढंग से जो आप लोग का शुरू से मधुबनी का रहा है, जितना प्रचार किए तो मधुबनी पेंटिंग ऐसा पेंटिंग निकला, पूरे दुनिया में इससे बड़ा अवार्ड, इससे ज़्यादा अवार्ड कोई आज तक नहीं ले पाया। अगले साल, इस बार की नहीं, मोटे अनाज का साल है। अगले साल हमने 8 महीना पहले ही भारत सरकार को लिखा था, गए भी थे। अगले साल पूरे देश मनाएगा मखाना का साल। ये बहुत बड़ी बात है मधुबनी के लिए जो हम आपके बीच शेयर कर रहे हैं। और इस तरह का मखाना का 50 फैक्ट्रियाँ लगेगी और यहाँ का उत्पादन क्षमता भी जो आज है उससे डबल होगा। किसान भी उसमें खुश होंगे। तो हर एक जगह खुशहाली लाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, रोजी रोजगार बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जहाँ तक हो पाएगा समीर महासेठ पूरे मधुबनी लोगों को आदाब सलाम करता है कि आप लोग के वजह से मधुबनी आगे बढ़े। और हम लोग सब कोई बैठे हुए हैं, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, सुनील जी, सारे लोग हैं, फैज साहब। तो आप देख रहे होंगे सबकी एक ही मानसिकता है कि मधुबनी पूरे 38 जिला में अद्वितीय कैसे बने, अलग कैसे दिखे। ये टारगेट आप लोग को भी लेना है और जिस टारगेट को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी, बिहार सरकार उद्योग मंत्री जी भी आए हुए थे और सब लोगों ने जो है इसको इनॉग्रेट किया है। मैं इसके CEO, इसके डायरेक्टर जनाब फैज साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने तमाम अपने बिजनेसेस को अब बिहार की तरफ शिफ्ट करने का फ़ैसला लिया है। ये बिहार जो जहां पर ये कहा जाता था कि कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी, बड़े उद्योग नहीं आएंगे, उत्पादन नहीं होगा, इस बात को लगातार बिहार की महागठबंधन सरकार जो है वो गलत साबित कर रही है और ये बता रही है कि बिहार की भूमि जो है वो अब उत्पादन की भूमि होगी। अब बिहार की भूमि जो है वहाँ से सारी चीज़ें जो है वो देश पिछले 10-12 साल से काम कर रही है और अब ये अपने मातृभूमि में आकर जो है ये काम कर रहे। रोजगार के अवसर यहाँ पर सृजन होंगे। कम से कम 600-700 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हज़ारों लोगों को यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। और हम लोग क्या है कि मिथिलांचल का एरिया जो अपना दरभंगा मधुबनी का जो एरिया है, ये एरिया जो है एक 10 साल पहले एक सर्वे आया था कि एक इतने से एरिया में
या इस शहर के आसपास के एरिया को अगर मिला लिया जाए तो एशिया में सबसे ज़्यादा दवाइयों का कंजम्पशन हमारे यहाँ था। लेकिन प्रोडक्शन तो नहीं था, प्रोडक्शन तो हिमाचल में हो रहा है, प्रोडक्शन उत्तराखंड में हो रहा है। तो अब हम कंज्यूमर से अब हम प्रोड्यूसर की तरफ बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर की तरफ अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए तमाम जो लोग भी इनके टीम में है, EDIF की टीम में, फैज़ साहब की टीम में, तमाम लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और इनके लिए पूरी शुभकामनाएं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी इनको आगे किसी भी तरह की इंसेंटिव की जरूरत पड़ेगी, किसी भी तरह के बिलोंग करते हैं और दरभंगा के इंडस्ट्रियल एरिया को हमने देखा था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं है, बिकॉज वो दरभंगा ज़्यादा कमर्शियल होने की वजह से। तो आई वाज लुकिंग फॉर ए प्लेस जहाँ पर एक खुली जगह हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, बाढ़ग्रस्त नहीं हो। तो हमको उसमें पंडौल सबसे सूटेबल जगह लगा। तो पंडौल में जब हम आए, देखा तो इन्वायरमेंट देखा, यहाँ पर का लोगों का जो है सो व्यवहार देखा, विच इज़ वेरी गुड। तो हमने कहा कि ये जगह सही है। फिर फॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर वो जगह भी मिल गई और हमने उसको ऑनलाइन अप्लाई किया और उसके साथ हमें ज़मीन अलॉट हो गई। तो फिर हमने, और ये दरभंगा से बहुत दूर भी नहीं है, तो इसीलिए हमने सर सारा फ़ायदा यहाँ के लोगों को ही होना है, क्योंकि इन एनी केस 80% एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है, जो हमने कहा भी था अपने स्पीच में कि 500 से 600 लोगों की यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होगी। तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, महिलाओं की ज़रूरत होगी, जैसे पैकेजिंग कराना है, जैसे बहुत सारे ऐसे मशीन ऑपरेटर्स की ज़रूरत है, जिसमें बहुत हाईली टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है। तो जो आसपास के लोग हैं, जो 10th पास हैं, 12th पास हैं, अगर किसी ने ITI किया हुआ है, हम उनको भी ट्रेनिंग दे करके अपनी फैक्ट्री में हम उनको लगवा सकते हैं। तो मैक्सिमम मैं इन कामों के लिए तो मैं दूसरे शहर से तो लाऊंगा नहीं, तो यहीं के लोगों को फ़ायदा होगा। जब लोकल में मैन्युफैक्चर होंगे दवाई तो वो अपेक्षाकृत सस्ते होंगे। डेफिनेटली सस्ता होगा, अपेक्षाकृत सस्ता नहीं, मतलब कि जो अभी चल रहा है उससे एटलीस्ट 40 to 45% चीपर तो होना ही होना है। बिकॉज इसी के लिए लोग दूसरी जगह जाते हैं। जब हम चीज़ यहाँ पे करेंगे तो वी विल प्रोवाइड एट द बेस्ट क्वालिटी एट द चीपेस्ट रेट। क्या लग रहा है यहाँ के लोगों को कब तक दवाई मिल सकती है? सर हमारा टारगेट है अक्टूबर 2024 का कि हम प्रोडक्शन स्टार्ट करें।